की नमाज को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, जुमा की नमाज को लेकर कोई पीस कमेटी के गठन की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी। जुमे की नमाज को लेकर कभी दो समुदाय के बीच किसी वार्ता और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, और न पड़ेगी। ये जरूरत तब पड़ती है जैसे होली है, दीपावली है, जहां कोई आपत्ति की बात, एक भय होता है, जैसे कुर्बानी में एक डर होता है। तो होली की तो बात है, होली की बात है तो आपको पीस कमेटी बनानी थी। उसमें दोनों समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता, पुलिस महकमे में, थाने में एसपी बुलाते हैं, डीएम बुलाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बुलाते हैं और बुलाकर बैठा कर ये कहते हैं कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ, सद्भावना के बीच, भाईचारे के साथ संपन्न कराएंगे। क्या रंग खेलने वाले लोगों को यह हिदायत नहीं दी जा सकती थी कि आप भी हुड़दंग मचाएं, उछलें, कूदें, नाचें, गाएं, रंग उछालें, लेकिन जरा ये ख्याल करें कि कोई अगर सफेद कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, टोपी वाला अगर नजर आ जाए तो उनको बचा लें। मुसलमानों के बारे में तमाम गलत बातें दिमाग में घुसेड़ दी गई है। उन नौजवानों के आप मनोबल को बढ़ाकर एक तरह से उनको उकसा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद सदन के अंदर ये बात कहा कि 52 जुमा जो है साल में आते हैं, एक होली आता है, तो इसलिए जो है वो, मतलब जितनी बातें उन्होंने कही सेम वही बात अनुज चौधरी ने कही। सरकार जैसी हो राज्य में या केंद्र में, तो प्रशासनिक पदाधिकारी उनको फॉलो करते हैं। प्रमोशन से लेकर और दूसरे जो इनामात पुलिस महकमे के हैं, वो अक्सर इसी तरह के चाटुकार, चापलूस और सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जो सक्रिय होते हैं पदाधिकारी, उनको ही मिलता भी है। सर, संभल सीओ का जो बयान होली को लेकर आया है कि अगर मुसलमानों को ऐतराज है, अगर उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है तो वो घर में ही रहकर नमाज पढ़े, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, जितने भी विश्लेषण करता है देश के अंदर, उनके विश्लेषण का अपना एक अलग नज़रिया है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक बात आपको बताऊं कि जो अनुज चौधरी हैं, वो पिछले संभल दंगे के बाद वो उनका चेहरा जो है वो उभर कर सामने आया। संभल दंगे में जो उनकी भूमिका थी वो पूरी तरह से संदिग्ध रही। उसके बाद जो गिरफ्तारियों का दौर चला और वसूलियों का दौर चला, वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन एक बात मैं इससे हटकर बताऊं, पराया एक ट्रेंड चला है, सरकार जैसी हो राज्य में या केंद्र में, तो प्रशासनिक पदाधिकारी उनको फॉलो करते हैं। उन्हें यह लगता है कि इससे मोगैम्बो खुश होगा और फिर शाबाशी हमें देगा, और होता भी है। ये प्रमोशन से लेकर और दूसरे जो इनामात पुलिस महकमे के हैं, वो अक्सर इसी तरह के चाटुकार, चापलूस और सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जो सक्रिय होते हैं पदाधिकारी, उनको ही मिलता भी है। अनुज चौधरी ने योगी जी के नस को पकड़ लिया। आपको शायद बयान ध्यान में है या नहीं, जो अनुज चौधरी ने बयान दिया है वो बयान योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दे रखा था। योगी आदित्यनाथ जी ने यह बयान एज इट इज कॉपी पेस्ट, इसको आप कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद सदन के अंदर यह बात कहा कि 52 जुमा जो है साल में आते हैं, एक होली आता है, तो इसलिए जो है वो, मतलब जितनी बातें उन्होंने कही सेम वही बात अनुज चौधरी ने कही। अब सवाल दो होता है। पहली बात कि क्या योगी जी ने जो बातें कही वो कितनी न्याय उचित बात थी, क्या उन्हें ये कहना चाहिए? वो भी तो संवैधानिक पद पर है, वो भी सीएम है। किस हैसियत से उन्होंने ये बात कही? हिंदू धर्मगुरु की हैसियत से कही, या भाजपा नेता होने की वजह से कहा, या फिर एज ए सीएम उन्होंने ये बात कही? ये एक मुद्दा है। दूसरा, क्या कोई पुलिस पदाधिकारी भी इस तरह की बात कर सकता है? मुझे लगता है दोनों के दोनों संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मुस्लिम समुदाय को थ्रेट किया जा रहा, धमकाया जा रहा, खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम रख दिया। अप्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं जा रहा घर में बंद रहो। क्यों बंद रहूं? मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, एक की तबीयत खराब हो गई, खुदा न खास्ता, मैं दाढ़ी मुड़ा के, टोपी उतार के, पैंट शर्ट पहन के, तिलक लगा के जाऊं दवा लेने? या मैं जिस सूरत में हूं वहीं तो जाऊंगा दवा लेने? तो क्या रंग खेलने वाले लोगों को यह हिदायत नहीं दी जा सकती थी कि आप भी हुड़दंग मचाएं, उछलें, कूदें, नाचें, गाएं, रंग उछालें, लेकिन जरा ये ख्याल करें कि कोई अगर सफेद कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, टोपी वाला अगर नजर आ जाए तो उनको बचा लें? क्या इतना भी नहीं कहा जा सकता था?
इनको ये तरबियत दी जाती है कि अगर दाढ़ी टोपी वाला, अभी तो आप कह रहे हैं घर में घुसे रहे, और अगर घर में घुसकर डाल दिया रंग तो अनिक चौधरी क्या करेंगे, ये बयान दीजिए पहले आप। क्या ये हरकत नहीं हुई है? क्या मस्जिदों में दाखिल होकर लोगों ने उपद्रव नहीं मचाया? क्या मदरसे में तोड़फोड़ नहीं किया गया? क्या कांवड़िया की टीम हापुड़ में मदरसे का गेट नहीं तोड़ रही थी? आप किन किन चीजों को, आप क्यों इस तरह से मनोबल एक धर्म विशेष के नौजवानों का बढ़ा रहे हैं? वो नौजवान जो पहले से ही भटके हुए हैं, वो नौजवान जिनको इतिहास पहले ही गलत पढ़ा दिया गया है, वो नौजवान जिन्हें इस्लामोफोबिया का मैंने पहले से नशा चढ़ा हुआ है, वो नौजवान जिनको मुसलमानों के बारे में तमाम गलत बातें दिमाग में घुसेड़ दी गई है, उन नौजवानों के आप मनोबल को बढ़ाकर एक तरह से उनको उकसा रहे हैं। देख भाई, सम्मान करना भी तो एक चीज होती है ना, कि अगर ठीक है जैसे उन्होंने कह दिया कि जुमा हर हफ्ते में जुमा आता है, और अगर होली आ रही है तो आप दूसरे धर्म का सम्मान करके अगर एक दिन बैठ भी जाएंगे तो दिक्कत क्या है? देखिए, पहली बात तो जुमा और होली का की कोई तुलना नहीं है। हाँ। तुलना उससे होती है, अब आप योगी जी की तुलना नगर पंचायत के क्या कहते हैं किसी बीडीसी मेंबर, आप छोटा या बड़ा दिखाना चाह रहे हैं? मैं बताऊं, जुमा जो है 52 जुमा एक रूटीन नमाज है जो हर हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है। नमाज वो 5 वक्त का ही एक हिस्सा, 5 वक्त का नमाज तो फर्जी है, वो तो प्रत्येक दिन है। उसी में एक विशेष नमाज जो है जमात के साथ अदा करने वाली नमाज है वो जुमा, तो वो रूटीन है। होली, अच्छा जुमा में ठीक है सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते थे, योगी जी ने बंद किया, पढ़ते हैं कई जगहों पर। जुमा में कहीं भी नमाज में कोई उपद्रव, कोई कुछ दूसरों को कठिनाई पहुंचाना या नारे लगाना या हंगामा मचाना, ये तो है ही नहीं, वो तो नमाज है। 2 रकात अदा करते हैं लोग सड़क पे जो पढ़ते हैं, या अंदर भी अक्सर 70% नमाजी तो फर्ज पढ़ के भाग ही जाता है जुमा में, 30% रुकता है जो सुन्नत नफिल वगैरह पढ़ता है मस्जिद के अंदर। तो ये तुलना नहीं है। हाँ, शब बारात का जो वो हुड़दंग है जो आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगना चाहिए, अगर उसकी तुलना करते तो 2 बात होती कि एक तो साल में एक बार वो आता, साल में अभी क्या करते वो, क्या इस तरह के शब्दों का मतलब नहीं, सीधी सी बात है, ये एक परंपरा है भारत में कि जब भी इस तरह का कोई त्यौहार आता है जिसमें अखाड़े का सिस्टम है, जिसमें सड़क पर निकलने का सिस्टम है, जिसमें नारा लगाने का सिस्टम, जैसे मुहर्रम है, जैसे बकरीद है, बकरीद में भी इस तरह का मसला नहीं, लेकिन चूंकि कुर्बानी का मसला आ जाता है तो बकरीद और मुहर्रम मुसलमान का 2 ही त्यौहार है। अब शब बारात उसमें इंक्लूड कर लिया गया। इधर कुछ दिनों से कुछ मुस्लिम का दिमाग भी ज्यादा खराब हो रहा है, तो शब बारात में इंक्लूड कर लिया गया। कि आपकी जुमे की नमाज को लेकर इस तरह की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं हुई। जुमे की नमाज को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, जुमा की नमाज को लेकर कोई पीस कमेटी के गठन की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी। जुमे की नमाज को लेकर कभी 2 समुदाय के बीच किसी वार्ता और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, और न पड़ेगी। ये जरूरत तब पड़ती है जैसे होली है, दीपावली है, जहां कोई आपत्ति की बात, एक भय होता है, जैसे कुर्बानी में एक डर होता है। तो ये होली की तो बात है, होली की बात है तो आपको पीस कमेटी बनानी थी। उसमें दोनों समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता है, पुलिस महकमे में, थाने में एसपी बुलाते हैं, डीएम बुलाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बुलाते हैं, और बुलाकर बैठा कर ये कहते हैं कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ, सद्भावना के बीच, भाईचारे के साथ संपन्न कराएंगे, ठीक है, और इसके लिए आप अपने समाज के लोगों को तैयार करेंगे, प्रेरित करेंगे। इन्होंने तो एक तरह से थ्रेट कर दिया कि जिसको रंग पसंद नहीं है वो घर में बंद रहे, घर से ना निकले। अच्छा, जिसको रंग पसंद नहीं है वो घर में बंद है, और घर में घुस के अगर रंग दे दिया तो क्या करोगे आप बताओ? और इससे पहले जिसने घर में घुस के रंग दिया उसको क्या क्या किया गया? इससे पहले मस्जिद के छत पे, मीनार पे चढ़ के झंडा जिसने बांध दिया, तब आपने क्या किया? इससे पहले मस्जिदों के दरवाजों पर नारे लगाए, आपत्तिजनक हंगामे किए, क्या त्यौहार में स्टॉपेज है क्या? क्या आप निकलेंगे अमुक जगह से और फलां मस्जिद, फलां मस्जिद, फलां मस्जिद होते हुए आप पहुंचेंगे? ये असल है प्रशासनिक पदाधिकारियों का काम कि वो एक रूट बनाते हैं। होली में भी बड़े बड़े शहरों में एक रूट दिया जाता है, जो होली खेलने वाली एक टीम निकलती है, और उसमें एक गायकार टीम निकलती है जिसको जोगीरा बोलते हैं, जोगीरा की एक टीम निकलती है। भांग खाए रहते हैं लोग, शराब पिए रहते हैं लोग, ये माने धर्म में शामिल है, इन त्यौहार का एक पार्ट है पीना खाना, होली में एक खास पार्ट है ये, ठीक है। मुर्गा बकरा की दुकान पे देखेंगे भीड़ लगी रहेगी, मछली की दुकान पे भीड़ लगी रहेगी, शराब की दुकान तो उस दिन बंद रखा जाता है, वो एक दिन पहले आप देख लीजिएगा, 14 तारीख को है ना, 13 तारीख को आप देखिएगा शराब की दुकान पे, शायद 13 भी बंद रहेगा, संडे है तो 12 को ही देख लीजिएगा। एडवांस में लोग खरीद कर रख लेता, उस त्यौहार का एक पार्ट है, ये सभी लोग जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। तो 100% मुसलमान तो नहीं, लेकिन 60-70% मुसलमान पहले ही तैयार हो जाते हैं कि हमारे देश में हमारे भाइयों का एक त्यौहार ऐसा आने वाला है जिस त्यौहार में हमें अपनी जरूरतों को पहले ही पूरा कर ले, हम घर से बाहर ना निकले। ये हम लोग खुद करते हैं।